स्टैंड विथ आफरीन फातिमा। अरे कभी ये ट्रेंड कर रहा है वी स्टैंड विथ इंडिया, वी आर द पावर ऑफ इंडिया, वी आर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नहीं, कभी ट्रेंड नहीं कराओगे। आप अगर मुस्लिम हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और हिंदू हैं तब भी जानकारी और समझदारी के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मुद्दा फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे मुद्दे की जिससे मिलेगी आपको जानकारी प्लस समझदारी। दोस्तों, ट्विटर पर अभी एक लड़की ट्रेंड पर चल रही है, आफरीन फातिमा। ट्रेंड चलने के पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि हाल ही में हमारे देश भारत में बहुत ही हिंसाजनक घटना हो चुकी हैं और अभी भी चल रही है। हर एक मुस्लिम से ये मेरा सवाल है, क्या आप सभी ने कुरान पढ़ा है? क्या आप सभी को कुरान के बारे नॉलेज है? क्या आप सभी ने नुपुर शर्मा का विवादित बयान अभी तक सुना है, या फिर ऐसे ही किसी के भी बहकावे में आकर भारत पर आंदोलन हिंसा करने के लिए निकल गए हैं? दोस्तों, आपको अगर जानकारी हो और आप न्यूज में इंटरेस्ट रखते हो, तो जब कोई नेता का रैली होता है तो उस रैली में लाखों की भीड़ में 70 से 80% लोगों को ये तक पता नहीं होता है कि इस रैली में हम आए क्यों हैं, और उस भीड़ को बुलाया कैसे जाता है। उस भीड़ को पैसे देकर बुलाया जाता है, प्रत्येक गांवों में बस दिया जाता है और कैंडिडेट को बोला जाता है कि आप आज यहाँ पर रैली है, आइए, आपको खाने पीने का पैसा दिया जाएगा। और ये बोलकर नेता लोगों के रैली में भीड़ जुटाया जाता है, और उसमें आपको फिर से बोल रहा हूं, 70 से 80% लोगों को रैली का मायने भी पता नहीं होता है। हम लोग किसके रैली में जा रहे हैं, किस पार्टी का रैली है, कौन सा नेता इस रैली में भाषण देने वाला है। और ये सच है, आप अगर किसी भी रैली में जाकर पूछोगे तो आपको पता चलेगा वहां बहुत सारे अनपढ़ महिला और पुरुष रहते हैं जिनको उस रैली के बारे में पता नहीं होता है। ऐसे ही हो रहा है आज हमारे देश में। 70 से 80% मुसलमानों को ये तक पता नहीं है कि नुपुर शर्मा का विवादित बयान क्या था, क्या उसका विवादित बयान सही है, गलत है, और भारत पर हिंसा करने निकल गए हैं। दोस्तों, बात करेंगे अगर भारत के संविधान का, तो भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां पर सभी धर्मों को छूट मिलता है। मैं सभी मुस्लिम महिलाओं से और पुरुषों से यह पूछना चाहता हूं, आपको भारत में क्या तकलीफ है? आपसे ज्यादा पाबंदी में तो दूसरे मुस्लिम देशों में महिलाएं हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक, कुवैत में, बहुत सारे मुस्लिम देशों में ना ही वो गाड़ियां चला सकती हैं, ना ही फिल्म हॉल जाकर मूवी देख सकती है, ना ही मूवी बना सकती हैं। भारत में आपको किस चीज का तकलीफ है? और अगर आप चाहते हैं नुपुर शर्मा का जेल हो तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। भारत के संविधान के तहत उसका गिरफ्तारी होगा और उसका कोर्ट में ट्रायल चलेगा, वो अपना बात रखेगी। उसके बाद अगर वो दोषी निकलेगी तो उसको सजा दिया जाएगा, या बेगुनाह होगी तो उसको कोर्ट से रिहा कर दिया जाएगा, उसको बेल मिल जाएगा। आप लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का हक किसने दिया है? आप लोग सिर्फ अपने मौलानाओं के विवादित बयान के कारण उछल रहे हो और आज जमकर भारत पर हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी जैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इस घटना का खामियाजा कौन भुगत रहा है? पूरे भारतवासी भुगत रहे हैं, भारत के सुरक्षा बल भुगत रहे हैं, और आप लोग भी भुगत रहे हैं। आज रांची में 2 युवा मारे गए पुलिस के फायरिंग में। और पुलिस फायरिंग क्यों ना करे? पुलिस के हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठे रहेंगे और आप लोगों द्वारा पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उसका चोट लेकर घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। आप लोग जो कर रहे हैं, क्या पुलिस बल में आप लोग का जाति धर्म के लोग नहीं हैं? लेकिन आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। आज मोहम्मद जावेद का घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। उसकी बेटी इंसाफ मांग रही है, आफरीन फातिमा, वो बोल रही है मेरे घर को असंवैधानिक रूप से तोड़ दिया गया है। तो आप लोग कौन सा संवैधानिक रूल से नमाज पढ़कर मोहल्ले, गलियों, रोड पर निकलकर पत्थरबाजी, आगजनी जैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? आप लोग करोगे तो वो लीला है, और सरकार आप लोग पे अगर एक्शन लेती है तो वो कैरेक्टर ढीला है, वो मुस्लिम के खिलाफ है। भाजपा देश को विभाजन कर रही है, भाजपा देश में दंगा करा रही है। आप लोग पत्थर लेके रोड पर निकल रहे हो, आप लोग दंगा करा रहे हो, आप लोग पुलिस बल पर पत्थर बरसा रहे हो, दुकानों को आग लगा रहे हो, और दंगा भाजपा करा रही है। वाह रे जनता, आपका अपना नॉलेज है कि नहीं? अगर आपका अपना नॉलेज होता तो इसको संवैधानिक रूप से करते, लेकिन नहीं। आप लोगों को भारत को तहस नहस करना है। क्यों? विदेशों से फंड मिलता है।
विदेशों से फंड मिलता है, उस फंड में आपको बोला जा रहा है कि भारत में हिंसा फैलाओ, क्योंकि भारत आज सुपर पावर बनने की ओर बढ़ चुका है और बढ़ रहा है, ये आप सबको पता है। आज भारत के कई जगहों पर धारा 144 लगा हुआ है, बंद है मार्केट। क्या आप लोगों का घाटा नहीं जा रहा है? क्या भारत का अर्थव्यवस्था डाउन नहीं जा रहा है? जा रहा है, लेकिन आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को मौलानाओं ने भड़का दिया है, हम सब खतरे में है। अरे कहां से हो तुम सब खतरे में? कहां से हो खतरे में? कभी कंपेयर किए हो आप लोगों को कितना छूट मिला है भारत में? विदेशों में इतना छूट नहीं है। चाइना में देख लीजिए आप, चाइना में आप दाढ़ी नहीं रख सकते हो, टोपी नहीं लगा सकते हो, आजान नहीं कर सकते हो, बुर्का नहीं पहन सकते हो, लेकिन आपको जितना छूट मिला है उतना ही आप हिंसा भड़का रहे हो। भारत में रहकर भारत को बर्बाद करने पर तुले हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करके रख दिए हैं। भारत आज इतने ऊंचाइयों तक जाने के लिए अग्रसर है, लेकिन आप लोगों को उसी से तकलीफ है। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है तो भारत आगे क्यों बढ़ेगा? बांग्लादेश आगे नहीं बढ़ रहा है तो भारत आगे क्यों बढ़ेगा? आप लोगों को तकलीफ है। आप लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी का सपोर्टर है, मैं खुल के बोलता हूं। आप लोग सोचिए, क्या भारत में आप लोगों को किसी प्रकार का किसी चीज में पाबंदी है? नहीं है, लेकिन आप लोगों को भड़काऊ भाषण से प्रेरित लेना है और उससे प्रेरित होकर नमाज पढ़कर शहरों में दंगा फैलाना है, आगजनी करना है और लोगों को मारना है, पुलिस बल पर पत्थर बरसाना। ये पत्थर आ कहां से रहे हैं? आप लोग अगर शांति से रैली निकाल रहे हैं तो 1 मिनट में आप लोगों के सामने पत्थर कहां से आ जा रहा है? सब प्री प्लान है। तो आप लोग सुधर जाइए। आज उस मां को जाकर देखिए जिसका बेटा मारा गया है, जिसके पैर पर गोली लगी है, और आज उस बेटी का आप फरियाद सुन रहे हैं। ट्रेंड पर चला दिए हैं आफरीन फातिमा को, वी स्टैंड विथ आफरीन फातिमा। अरे कभी ये ट्रेंड कराया, वी स्टैंड विथ इंडिया, वी आर द पावर ऑफ इंडिया, वी आर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया? नहीं, कभी ट्रेंड नहीं कराओगे। हम सब भारत के पावर है, हम सब भारत के इकोनॉमी है, हम सब भारत के लोग हैं, लेकिन नहीं कराओगे। वी स्टैंड विथ आफरीन फातिमा। आप लोग आफरीन फातिमा का साथ हैं, मुझे खुशी है कि एक बेटी के साथ आज आप सब लोग खड़े हैं, लेकिन यह कहना गलत है। जब सरकार आपके ऊपर एक्शन ले रही है तो आपको सरकार पर आपत्ति है, सरकार के एक्शन पर आपको दुख हो रहा है, आप सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और ज्यादा हिंसा भड़काने का कार्य कर रहे हैं। क्यों सरकार गलत है? आप गलत करते जाओ, सरकार एक्शन भी ना ले, तब आपको सुकून मिलेगा, ताकि आप आगे और गलत काम करो और हिंसा भड़काओ, तब जाके आपको सुकून मिलेगा। सरकार एक्शन ले रही है, उससे आपको तकलीफ है। अगर आप सही से रहते हैं तो आपका घर तोड़ने आज तक कोई क्यों नहीं गया? अगर बीजेपी गलत है, बीजेपी का सरकार 8 सालों में इतना दिन से पहले आपका घर तोड़ने क्यों नहीं गया? आज आप गलत किए, इसीलिए आपके घर पर बुलडोजर चल रहा। अगर आप जिस घर में रहकर, जिस घर पर प्लान बना रहे हैं कि हम लोगों को यहां से निकलकर भारत में हिंसा फैलाना है, तो उस घर का अस्तित्व मिट जाना चाहिए। तो आप सबको समझदारी से काम लेना होगा। विदेशों से फंड आ रहा है और मौलानाओं का घर आज महलों जैसा हो गया है, उनका अकाउंट में पैसा अरबों रुपया हो गया है। आप आम नागरिक, आम मुसलमान, नासमझ अनपढ़ लोगों का यूज कर भारत में जो दंगे फैलाए जा रहे हैं, उस दंगे के खिलाफ आपको आना होगा। आपको दंगा नहीं करना होगा, तब जाके आप शांति से आगे बढ़ सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन सही लगे तो वीडियो को शेयर करें, वरना कमेंट सेक्शन में आप गाली भी दे सकते हो। जय हिंद।